नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृति दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जल संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। कहा, वर्षा के जल को संरक्षित कर उसे वापस उपयोग में लाना बेहद जरूरी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 3 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिनों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। और चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% से बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हुआ। समाचारों के साथ मैं पंकज सनबाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 डीपीडीपी बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अपनी मंजूरी दे दी है। डीपीडीपी विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जबकि लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य आम लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वर्तमान समय में जल संरक्षण को अत्यंत आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि वर्षा के जल को संरक्षित कर उसे वापस उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। राजभवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली के कार्यों का लोकार्पण करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पानी की बचत करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राजभवन में जल संरक्षण के लिए टैंक बनाए गए हैं और इनसे बरसात में पानी का संग्रहण किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राजभवन में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए 200 किलोलीटर क्षमता के टैंक का निर्माण किया गया है। इसमें हर साल 21.78 लाख लीटर वर्षा जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रति वर्ष 8.4 लाख लीटर वर्षा जल भूगर्भीय जल स्तर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रदेश के लाभार्थी 15 अगस्त के मौके पर नई दिल्ली के लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। लगभग 1,700 लोगों को प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस दौरान विशेष अतिथियों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने का अवसर भी मिलेगा। सीमांत जनपद चमोली के वाइब्रेंट विलेज माड़ा के प्रधान पीताम्बर सिंह मोल्फा को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर हमको यहाँ पर बुलाया तो हम एक बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हमें प्रोत्साहन टाइप का मिल रहा है हमारी पूरी टीम को। एक मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पर जा रही हैं, तो लेकिन उससे बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है और आगे हम इस कार्य को करने के लिए अति उत्साहित हैं और भी हम मेहनत करेंगे। इसमें सारी टीम हमारी मेहनत करेगी। नैनीताल जिले के कोटाबाग के दिनेश चंद्रा त्रिपाठी 521 किसानों के साथ किसान उत्पादक संगठन चलाते हैं। उन्हें नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इससे वे बहुत उत्साहित हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के प्रधानों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुलाया गया है। हम सीमांतवासी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनका जीवन यापन आसान बनाने की नीति को उच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्व सैनिकों की कई कल्याण योजनाओं में धनराशि की वृद्धि की है।
पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं का चिकित्सा अनुदान 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं की गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान राशि 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। देहरादून में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री रंगनाथन जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दून पुस्तकालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुस्तकालय विशेषज्ञों और पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय सरकारी पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष रमेश गोयल ने पुस्तकालय को समाज के आम लोगों से जोड़े जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुस्तकालय विशेषज्ञों और पुस्तकालय विज्ञान पर काम करने वाले लोगों को विशेष पहल करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान रंगनाथन जी के जीवन और शिक्षण पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में बारिश से जलभराव की समस्या हुई है, जबकि पर्वतीय हिस्सों में हो रहे भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊधमसिंह नगर में विभिन्न स्थानों पर हुई भारी बारिश और जलभराव के कारण प्रभावित 107 परिवार के 420 लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। उधर टिहरी चंबा धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग कुंजनपुरी के सामने यातायात के लिए बाधित है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि रास्ते को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने में परेशानी हो रही है। देखिए, काफी भारी बारिश हुई थी नरेंद्र नगर उसके आसपास के एरिया में, जिसकी वजह से NH-94 हमारा बंद हुआ था और काफी भरा वहाँ पे लैंडस्लाइड आया है। नया स्पॉट है वो, पहले वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं हुई है और उस स्पॉट को क्लियर करने के लिए कल से हमारी 4 मशीन एक्सकेवेटर्स तैनात किए गए हैं। लेकिन वहाँ पे बारिश लगातार होने की, पत्थर गिरने की और काफी धुंध और कोहरा होने की वजह से कार्य करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, परंतु हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और उम्मीद है कि कल तक हम लोग उसको क्लियर कर पाएंगे अगर कोई और वहाँ पे स्लाइड नहीं होती। उधर कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आज चौथे दिन भी आवाजाही के लिए बाधित है। समाचार लिखे जाने तक इस रास्ते को खोलने की कार्रवाई जारी रही। उधर चमोली जिले के जोशीमठ प्रखंड के पगनो गांव में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने क्षेत्र में खतरे की जद में आए 9 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 16% बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,84,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 17% अधिक है। ये संग्रह 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान से 32% अधिक है। इस साल 1 अप्रैल से 10 अगस्त के बीच 69,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत जिले की 313 ग्राम पंचायतों में मिट्टी इकट्ठी करने के साथ ही शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। आज जिले के सुई, खैस, कांडे, मोन्ट्यूराज और गोशनी सहित दर्जनों गांवों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम के तहत पंचायतों में सेनानियों और शहीद अर्धसैनिक बलों का शिलापटल बनाया गया और ध्वजारोहण कर पौधारोपण किया गया।
मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत हमारे 313 ग्राम पंचायत एवं 4 नगर पालिका और पंचायतों में 9 से लेकर 15 तक कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक हमने 41 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम प्रारंभ करा दिया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में या नगर पालिका पंचायतों में जो हमारे शहीद हुए हैं, चाहे वो सैनिक हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस के जवान हो, उनके नाम लिखे जाएंगे, शिलापट्ट बनाया जाएगा, उसमें नाम लिखे जाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे शपथ होगी और पूरे ग्राम पंचायतों की मिट्टी कलश में एकत्र की जाएगी और उसको पहले विकास खंडों में लाई जाएगी, उसके बाद उसको दिल्ली भेजा जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे झंडारोहण भी हमारा हो रहा है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृति दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जल संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। कहा, वर्षा के जल को संरक्षित कर उसे वापस उपयोग में लाना बेहद जरूरी। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिनों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश होने का रेड अलर्ट। और चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% से बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।